जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज पेंट सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। पेंट सेक्टर की बात की जाए तो पेंट सेक्टर में तीन ही लीडिंग कंपनियां हैं, एशियन पेंट, बर्जर पेंट और तीसरा है इंडिगो पेंट। तो आज हम इंडिगो पेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक नई लिस्टेड कंपनी है। आईपीओ आने के बाद में इसमें लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। अगर पेंट सेक्टर की बात की जाए तो पेंट सेक्टर में लगातार इसमें कह सकते हैं कंसोलिडेटेड फेज में एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। एशियन पेंट थोड़ा ब्रेकआउट होकर निकलने की कोशिश में है और मेजर सपोर्ट के पास में रिलैक्सो है और ये इंडिगो पेंट है जहां पर अपन मेजर सपोर्ट के पास में कह सकते हैं डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसका ट्रेंड चेंज कब होगा, ब्रेकआउट कब होगा, लोग लगभग टॉप से 50% ये डाउन है। आईपीओ आने के बाद में आप देख सकते हो कि आधी प्राइस पे हो चुका है। तो इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और क्वार्टर के रिजल्ट किस तरह से आए, क्वार्टर रिजल्ट किस तरह से, उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेकआउट कब हो सकता है, इसका 4 महीने पहले हमने डिस्कस किया था, उसका क्या रहा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो साथी पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि 4 महीने पहले हमने डिस्कस किया था, लगभग मतलब के कह सकते हो कि जुलाई जुलाई 2023 थी ये, तो है ना, 4-5 महीने किया होगा, फरवरी में किया होगा क्या कब, तब ये ब्रेकआउट हमने डिस्कस किया था कि एक मतलब के इसको जब ये ब्रेकआउट करेगा इसको तभी अच्छा मूवमेंट आ सकता है। उसको पता होगा जो भी साथी जुड़े हुए पहले, इस लेवल को जब तक ब्रेकआउट नहीं कराएगा तब तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं की जा सकती। अब देखिए इसलिए करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद में अपन ब्रेकआउट पता होता है कि डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर किसी ने यहाँ पर ले भी लिया तो उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। 4-5 महीने, 6 महीने, एक साल में ये देख लो, ये तो कब का चल रहा है, मई 23 से चल रहा है, तो मतलब लगभग एक साल से ज्यादा हो गया। ठीक है, एक साल से ज्यादा हो गया तो उसको अपने को क्या करना है, सही जगह पर बाइंग का वेट करना है। ये आईपीओ आया, आईपीओ का आने के बाद में लगातार गिरावट दिखाई दे रही, ये देख सकते हो लगातार गिरावट दिखाई दे रही। अब मैं आपको बताऊं आईपीओ आने के बाद में कब आईपीओ आया था, फरवरी 21। अब इसी का इस चीज को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इंडिगो पेंट के बाद में हम डिस्कस करते हैं एशियन पेंट की। ठीक है, इस डिस्कस नहीं करेंगे, चार्ट को समझेंगे। ठीक, फरवरी 21 में थे। अब ये देख लीजिए इसका अक्टूबर 21 में, इसके बाद में भी ये डाउन ट्रेंड में, इसमें कोई भी रिटर्न नहीं दिया। ये लार्ज कैप है तो इसने 2-3 बार ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, वोलेटिलिटी मार्केट था इसका। बाद में देखते हैं बर्जर पेंट। ठीक है, बर्जर पेंट को भी देखते हैं कि बर्जर पेंट भी कहाँ पर है। बर्जर पेंट की देखें, ये बर्जर पेंट में कोई भी रिटर्न नहीं दिया, तो ये जो इसका डाउन ट्रेंड था सेक्टर का चल रहा है अभी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सही जगह पर अपन बाइंग करेंगे तो कभी भी मतलब के फंसेंगे नहीं, कभी भी स्टॉक में फंसने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। अब देखिए इंडिगो पेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं इस तरह से डाउन ट्रेंड का। एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम लेते हैं, नीचे वाला टॉप क्या होता है, लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप, बॉटम लिया तो लोअर बॉटम, ये लोअर बॉटम होगा। कहने का मतलब एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड के बाद में इसको ट्रेंड चेंज कब होगा। देखिए डाउन ट्रेंड होता है तो ये ट्रेंड चेंज कब होगा, जब यहाँ से रिवर्स करेगा। रिवर्स क्यों करेगा, कि यहाँ पर कोई सपोर्ट होगा, सपोर्ट होगा। दूसरी बात, यहाँ पर कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट का या पहले का लो या कुछ ना कुछ होगा। मतलब जैसे मतलब कोई स्टॉक, मान लीजिए अपन इंसान है जो छत से नीचे आते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले बहुत देता था, तो ये मतलब छत से नीचे आते हैं तो फिर वापस रिवर्स करना होता है, वापस ऊपर जाना होता है, तो फर्स्ट से यहाँ ऊपर होके फिर पहले वाले जो लास्ट सीढ़ी से उतरे थे उससे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेंगे। ठीक है, तो एक देसी सिंपल तरीका होता है जिससे कि अपन जिसको समझ में नहीं आता उसको समझ सकते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। अब देखो इसमें डाउन ट्रेंड में नीचे वाली सीढ़ियां है, अब ये नीचे भी जा सकता है। ये इसने रेंज बना ली, एक बेस बना रहा है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा, अगर जाना होता तो ये चला जाता इस रेंज को। ठीक है, इसको जगह भी बची हुई थी और चला भी जाता, लेकिन ये बेस बना रहा है बार बार। ठीक है, और ये ग्राउंडेड बॉटम पैटर्न टाइप का भी बन रहा है। मतलब पैटर्न तो अभी देखो दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा बहुत इस तरह है। ये कह सकते हैं अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी बन रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूं तो देखो किस तरह से, ये देखो लाइन लाइन चार्ट में देखें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से पैटर्न होता है। तो ये बना हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट जब लेवल को ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो ये मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी साइडवेज। अब कितना रुक सकता है, कंसोलिडेट कितना हो सकता है, ये देखो कोई भी आइडेंटिफाई करना इतना मतलब लगभग कर सकते हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। अब इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, ये लेवल है कौन सा, 1700। ध्यान दीजिए ये लेवल है 1700, इसको ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा और बाइंग टीआरसी पे देगा, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी एक्टिव हो जाएगा, ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा, जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ठीक है, इस तरह से अपन इसको समझ सकते। पहले इसका थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं कि ये
लगभग देखें तो 2 साल से कंसोलिडेट, 2-2.5 साल से कंसोलिडेट है, तो क्या रीजन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखो, पहली बात तो पेंट सेक्टर की है, तो ये एम एस धोनी जी इसके मतलब ब्रांड एम्बेसडर है। और किस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पेंट में सारी है, इंटीरियर मतलब अंदर का पेंट है, बाहर का पेंट है, लकड़ी का वाटर प्रूफिंग है, ठीक है, ये सारे मतलब कि इस तरह के आप जाके देख सकते हो, नो इसकी वेराइटी है। अब इसका देखिए 2000 में कंपनी मार्केट में स्टार्ट हुई थी, एक स्मॉल टाइप की कंपनी है, स्मॉल कैप मतलब थोड़ी सी बड़ी कह सकते हो, लेकिन स्मॉल कैप मानो इसको। मार्केट कैप कितना है, 69-40 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1457 है। हाई इसका गया, ये तो देखो डाटा है, ठीक है, इसका पी ये तो देख लिया अपन। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, चार्ट देख लिया तो क्वार्टरली रिजल्ट पे अपन ज्यादा दे, अगर कंसोलिडेट है नीचे की तरफ गिरावट आ रही है तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ये भी होता है, कई बार आपने देखा होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आते हैं फिर भी स्टॉक नहीं गिरता, इसके पीछे मैं आपको रीजन की इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आप का भी स्टॉक में देख सकते हो। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, अदर इनकम का सोर्स देखेंगे और नेट प्रॉफिट देखेंगे। मार्च और जून की बात करें तो मार्च में था 366, बाद में 294, मतलब इसकी सेल कम हुई है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 284 है, बाद में 248 हो गया, ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। बाद में अपन अदर इनकम का सोर्स देखें तो ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो 82 का 46 हो गया, मतलब डिक्लाइन हुआ है इसमें, ठीक है। और नेट प्रॉफिट में देखो तो 54 का 26 हो, मतलब आधी के लगभग हो गया। तो ये अब आधा इसका क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आया, मतलब कंपनी मतलब आधा घाटे में, मतलब जो प्रॉफिट था उसका आधा हो गया। अब दोस्तों देखिए कि अगर प्रॉफिट आधा हो गया तो स्टॉक पहले से था तो इसका और गिर जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं गिर रहा। अब देखिए टॉप से 50% तो गिर गया, मेजर सपोर्ट भी आ गया, तो अब पॉसिबिलिटी बनती है इसने एक बेस बना लिया। अब ये बेस, इस बेस को मैं बेस क्या, एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बनाया, मैं ट्रेंगल पैटर्न आपको थोड़ा सी उससे दिखा देता हूँ, ट्रेंगल पैटर्न किस तरह से बन रहा है उसको देखेंगे तो आप ये देखिए ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है। ये देखिए ये एक ट्रेंगल असेंडिंग टाइप का ट्रेंगल पैटर्न है, ऊपर की ट्रेड लाइन को इसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, नीचे की ट्रेड लाइन को इसको बार बार सपोर्ट मिल रहा है। जब तक इस ट्रेंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं कर देता तब तक इसमें मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी 0% है, 0% मान लेना, ठीक है। कोई भी मूवमेंट आएगा नहीं, कंसोलिडेट है, और क्वार्टरली रिजल्ट भी डाउन आ गए। अब डाउन अगर मान लीजिए कंसोलिडेट होते तो भी ये कंसोलिडेट ही रहता, और डाउन आ गए तो ये डाउन आएगा, कंसोलिडेट है। अब इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी दे, तब इसका देखो ट्रायंगल पैटर्न 2-3 कंडीशन हो जाएगी। पहला, ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनेगी, ट्रेंड चेंज कौन सा, तो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड चेंज होगा। दूसरा, ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा, ट्रायंगल पैटर्न जो बना हुआ है इसको काफी सपोर्ट ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, तो इसको ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी बनी। तीसरा, तीसरा कौन सा बनेगा, तीसरा बनेगा जो अपने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है मंथली टाइम फ्रेम में हमने जो भी देखा था उसका भी ब्रेकआउट होगा। अब तीन चीजें साथ में होगी जब अपन इसमें, और क्वार्टरली रिजल्ट में भी जो भी अभी नेक्स्ट Q2 के रिजल्ट आएंगे वो भी इसमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे, तो फिर बाद में अच्छा मूवमेंट, अच्छी रैली आएगी, उससे पहले नहीं आने वाली दोस्तों इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो अभी प्रेजेंट टाइम में, और इसमें चार्ट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पेंट सेक्टर डाउन चल रहा है, सभी सेक्टर मतलब कि आप देखिए एशियन पेंट धीरे धीरे निकल रहा है, ठीक है। अब बर्जर पेंट भी सपोर्ट बना के थोड़ा निकल सकता है, तो ये भी इस अगर तीनों सेक्टर मतलब जो इस सेक्टर की तीनों कंपनियां लीडिंग कंपनियां वो तीनों ही डाउन ट्रेंड में है, कोई भी इसने टॉप में नहीं चल रहा, तो अब इसमें रिवर्सल बन सकता है, लेकिन इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। ब्रेकआउट नहीं करता कंसोलिडेट फेज में, कंसोलिडेट फेज में वेट एंड वॉच करने वाला है। अब इसमें अपने को बाइंग का वेट किस लेवल, अब मैं किस में इसमें बाइंग करूंगा तो किस लेवल पे करूंगा, मेरा सेटअप जो मैंने सोचा है वो बनना चाहिए, किस तरह से बनेगा। इस ट्रेड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस लिया तो इसको ब्रेकआउट एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ग्रीन ग्रीन कैंडल बनने के बाद में पुल बैक पैटर्न आना चाहिए, बाइंग टीआरसीपी देता है तो मैं बाइंग करूंगा, ऐसे ही चला जाएगा तो मैं बाइंग नहीं कर सकता, क्योंकि चलती हुई मार्केट, चलती हुई ट्रेन में अपन कहीं बैठते हैं, मार्केट में भी चढ़ते हैं तो आपको पता है सबको कि लॉस ही होता है, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल को देख के अपने को ऐसा नहीं कि ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, वो अपने को इस ऐसा, अब देखो ब्रेकआउट फेल होने का मैं क्या, जो इसमें फंस गए ना वो कहीं मतलब मान लीजिए कोई राइटर है या बड़े जो स्मार्ट मनी है वो बाइंग करके, और सबको दिखेगा कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया अपन बाइंग कर लेंगे और फिर वो उसका निकलने का समय आ जाएगा, तो वो भी वापस भी इस तरह से हो सकता है। तो ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक इस तरह से, नीचे भी मान लीजिए ब्रेकडाउन होगा तो ये कहीं बाइंग करेंगे तो ऊपर मतलब ये बाइंग अपने किसी ने कर रखी है, लॉस हो रखा है यहाँ से, तो वो निकल जाएंगे, ठीक है, निकल जाएंगे और फिर बाद में ये यहाँ से वापस रिवर्स हो जाएगा। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है, चीजें सेटअप करनी चाहिए, जिसलिए ब्रेकडाउन के बाद में इस तरह से आना चाहिए, ब्रेकआउट के बाद में इस तरह से जाना चाहिए, जब अच्छी रैली आएगी, नहीं तो कंसोलिडेट फेज बन सकता है, और बना हुआ है अभी 2 साल से, आपको पता चल।
तो इस तरह से ऊपर जब इसमें ब्रेकआउट होगा, जब अच्छा मूवमेंट आएगा, तो हम आगे और डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी वेट एंड वॉच वाला समय है, इसमें वेट एंड वॉच किया जा सकता है। आगे समय जो हमने 2 लेवल डिस्कस की, वो सेटअप हमारा बनना चाहिए, नहीं बनता है। बहुत सारे स्टॉक है मार्केट में, 6000 कंपनियां से ज्यादा हो चुकी है, तो उसमें मैं बाइंग कर लूंगा, इसमें नहीं करूंगा। मेरा कैपिटल यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर सकता। तो इस तरह से अब पहले भी हमने डिस्कस किया था 6 महीने पहले कि इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं बन रहा, तो अगर 6 महीने किसी दूसरी स्टॉक में अपन इन्वेस्ट करते तो अपने को अच्छा रिटर्न मिल जाता। तो इस तरह से आप देख सकते हो, रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आपको अगर मान लीजिए इसमें कुछ लर्निंग सीखने को मिल रहा हो, बाय सेल टिप वाला सिस्टम छोड़ के अगर सीखने को मिल रहा हो, तो इसमें वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आप सीखने के पर्पज से हो किसी भी स्टॉक, जैसे कि कोई जैसे कभी कभार मतलब दोस्त कमेंट कर देते हैं कि इसका कल ये ऊपर जाएगा नहीं, भाई पहला कल ऊपर जाएगा नहीं जाएगा मेरे को पता नहीं है, आप उसमें कमेंट कीजिए मत। उसमें क्या है कि उसमें आपको लॉस ही होगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। आपको सीखने के पर्पज से करते हो तो सीख सकते हो, नहीं तो किसी दूसरे पे कॉल आपको बोल दिया कि बाय कर लो, दूसरे दिन लॉस हो जाएगा, क्या मतलब निकलेगा। तो किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, चार्ट को रीड करने का क्या तरीका होता है, उसको स्टेप, और जो मतलब स्टॉक मार्केट में किस तरह से बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो वो मैंने एक सीरीज बनाई थी प्लेलिस्ट में जाके, उसमें थोड़ा सी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से काम करते हैं, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट में है, जाके स्टेप बाय आपको सर्च करनी पड़ेगी उसमें। तो वो मतलब उसमें लाइव चार्ट को एनालिसिस किया था उस टाइम। तो ये कंक्लूजन हुआ, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कई पूछते हैं इसीलिए मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, क्योंकि फालतू में चीजें अपन ऐसा नहीं करते कि रिकमेंड बाय कर लो, कोई भी 100% किसी को पता नहीं रहता, ठीक है। ये लेवल में बाय करेगा जब अपना रिस्क होता है अलग, उसमें मैं बाय करूंगा, नहीं बनता है तो नहीं करूंगा, बहुत सारे स्टॉक है। इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।